सद्भावना समिति में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण सहयोग अभियान। सद्भावना समिति में एक ये प्रयास किया जा रहा है कि हम सहयोग अभियान चलाएं देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास के लिए और जन जन के विकास के लिए। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हर जन जन एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ता है। दुकानदार हो, ग्राहक हो, सरकार हो, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण एक दिशा देता है कि इतने वर्षों में एक डिसीजन हुआ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और उस डिसीजन के बाद मेरठ के व्यापारी क्या महसूस कर रहे हैं, शोषण महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित होना शुरू महसूस कर रहे हैं। इस पर हमने एक कार्यक्रम ऑनलाइन रखा है जिसमें शहर के लोग जुड़े हुए हैं। उन सभी का स्वागत है। वो अपनी बात आपको सामने रखेंगे कि क्या है रिफॉर्म और परफॉर्म सब में होना चाहिए। जनता में भी जन चेतना हो, शासन व्यवस्था में भी हो। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रीना जी। अपना माइक म्यूट आपका है, उसको ओपन कर लें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है इस गंभीर विषय पर जिसमें सरकार भी प्रभावित हो रही है, पूरा समाज भी प्रभावित हो रहा है। हम एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, लेकिन हम सहयोग करके, हमारा विचार ये है कि मुद्दे पर आएं, व्यवस्था देखें कि कहाँ क्या बात है, क्या समाधान हो सकता है। इसमें मैं चाहूँगा पहले जी अपना जी परिचय दे दें और उसके बाद इस विषय पर जी जी अपने विचार प्रस्तुत करें। जी मेरा नाम रीना है। डॉक्टर रीना, पीएचडी हूँ हिस्ट्री विषय से, और एक मेरा एनजीओ है अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट, और टीचिंग भी कराती हूँ। इसमें मैं अपना हमारा जो काम है वो हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है सबसे मेन, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा एक्यूप्रेशर आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रहते हैं इस पर वर्कशॉप भी करते हैं, फ्री कैंप भी लगाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में हम गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं, और इसके अलावा काउंसलिंग देते हैं। किसी भी समस्या पर कोई भी हमसे किसी भी विषय पर काउंसलिंग ले सकता है, कोई भी समस्या पर हमें हमसे बात कर सकता है। ये हमारा काम है। जागृति विहार में मेरा ऑफिस है, मेरे एनजीओ का। मैं रहती भी जागृति विहार में। बहुत सुंदर। इस विषय पर अपने विचार रखें। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में क्या भूमिका है, क्या समाधान होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर ये कमर्शियल नहीं था तो गवर्नमेंट तभी ध्यान देती जब कमर्शलाइज हो रहा था। उस समय तो ध्यान दिया नहीं। आज जब ये पूरा कमर्शियल हो गया है, जब सबके इतने रोजगार जुड़ गए, इतनी जरूरतें इससे जुड़ गई हैं, तो मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट के सामने ऐसी कोई समस्या है कि वो इसको कमर्शलाइज ना कर सके। कमर्शलाइज कर दो, गवर्नमेंट के तो रूल्स हैं। कोई कोई प्राकृतिक नियम तो ये है नहीं जिसे बदला ना जा सके कि जी हो गई पत्थर की लकीर। तो मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसी बड़ी समस्या है जितनी बड़ी इसको बना दिया गया है। गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक सही सामंजस्य बैठता और गवर्नमेंट सही निर्णय लेती तो आराम से इसको, मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी बड़ी अड़चन है, ये मुझे नहीं मालूम कि क्या समस्या है, पर मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसी समस्या है कि इसको कमर्शलाइज कर देना चाहिए। इतने रोजगार जुड़ गए हैं, लोगों के रोजगार छीनना तो कोई अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि रोजगार मत छीनो, और खुद ही उसने इतने लोगों का रोजगार छीन लिया। और कुछ मुद्दे गवर्नमेंट पर छोड़ देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम तो वैसे ही इतनी समस्या है कोर्ट से संबंधित, उनको समेटे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया। को रोजगार बचाने वाली कोशिश करनी चाहिए।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अ, हमने भी और लोगों से बात की तो उनका कहना यही है कि देखिए, जो व्यावसायिक स्थिति है, किसी ने अवैध अवैध की और अतिक्रमण की परिभाषाएं नए सिरे से एक निर्धारित की जानी चाहिए। सामान्य स्तर से अगर हम देखें तो व्यापारी ने पैसा देकर भूमि खरीदी, भवन बनाया, उसमें जो है शासन के स्तर से बिना नक्शा पास करे कुछ नहीं होता। और अगर नक्शा पास करने में कोई दिक्कत भी है तो शासन बराबर चेक करता है। शासन की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जी एक जवाबदेही होनी चाहिए। इतनी लंबी अवधि में जो भी शासन की एजेंसियां हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका हो, जो भी हैं, उनकी भी एक जवाबदेही होनी चाहिए कि नियमित उनके बिल्कुल होनी इंस्पेक्टर चाहिए। इंस्पेक्टर आते हैं, देखते हैं। तो पता सबको है कि क्या व्यवस्था है। लेकिन और ये समस्या खाली मेरठ की नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरे देश में समस्या है। पूरे हर देश में शहर ऐसे बहुत हर एरिया पनप रहे हैं। हर शहर में। इसीलिए हमने ये जो कार्यक्रम रखा वो इसीलिए रखा कि खाली शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट की समस्या ये एक दिशा दे रही है। जैसे मेरठ ने पहले भी दिशाएं दी हैं समाज को, स्वतंत्रता आंदोलन में भी दिशा दी है, और हर जी जी। क्षेत्र में मेरठ दिशा देता है। रामायण और महाभारत में भी मेरठ का पूरा समाज का योगदान है। तो इस दृष्टि से हमने ये रखा है कि इस पूरे देश को और समाज को इससे दिशा जी लेनी चाहिए। ये समस्या व्यापारियों तो में हमारे जागृति विहार में खड़ी हुई है। यहाँ पे पूरी सड़क, मेन रोड, पीएनबी रोड पूरी कमर्शलाइज होती जा रही है। यहाँ पे यही लगा देंगे, लोगों के कितनों के रोजगार चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है। और सबसे बड़ी और बात है, सेंटर मार्केट कोई नुकसान नहीं कर रहा ना, कोई शासन के लिए, समाज के लिए कोई खतरा थोड़ा ही ना है, वो प्रॉफिटेबल सर जगह है वो तो। सरकार को भी कमा के दे रहा है, सारा जीएसटी सारे टैक्स दे रहा है, बिजली का कॉमर्शियल वही रेट दे तो, रहा है। तो इकोनॉमी में सरकार बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है वो। तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी ये तय होनी चाहिए कि सरकार जो है इस तरह से तोड़ना। और ये तो जो है कई गलत बार बात है। पुराने लोग कई बार कहते हैं कि साहब अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था। हालांकि वो क्यों कहते हैं, बड़ी सोचना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे पता नहीं, मुद्दे जो हैं, उन्होंने झेला नहीं ना अंग्रेजों का शासन, हाँ, नहीं ये बात झेला आपकी नहीं ना, ठीक है। जो इसलिए उन नहीं, पुराने लोग जो हैं, जो मतलब ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ शोषण के बाद भी कुछ विकास के नाम पर कुछ किया है। और ये प्रक्रिया जो हुई है ये बड़ी जनक जनक पीड़ा है। हाँ, और इस पे काम ये होना गलत चाहिए। बात आप है। बिल्कुल कहा, आपने सही कहा। और कुछ आप कहना चाहें? जी आप कुछ और कहना चाहें? हाँ, नहीं नहीं, बस यही है कि, और इसमें ये भी है कि पूरे लोकतंत्र है तो हम आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को भी हम कुछ दें लिख कर कि ये नियम आप ऐसे लागू करिए जिससे कि आगे ऐसी कोई समस्या खड़ी ना हो। अब इस बिल्कुल पर सही कह क्लियर रहे रूल हैं। बन जाए कि आगे कई समस्या फिर ऐसे किसी का रोजगार ना उछड़े। हाँ, इसमें जो है पूरे संविधानिक स्थिति भी जो है हाँ स्पष्ट होनी बिल्कुल, चाहिए, अपनी तरफ जवाबदेही से होनी भी चाहिए। हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जी आप ये व्यवस्था कर दीजिए, हमें भी तो कुछ व्यवस्था दे सकते हैं। लोकतंत्र का यही तो मतलब है कि जनता की प्रजातंत्र में जिम्मेदारी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है कि हम गवर्नमेंट को करेक्ट करें। ये सिर्फ हमारी जवाबदेही भी है कि हम गवर्नमेंट को सिर्फ करेक्ट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंदोलनों में हम मांगने के बजाय एक सहयोग दें, हाँ, उसको हम मार्गदर्शन उनको दें। एक लिख कर दे दें पूरा परफॉर्मा, देखिए ये व्यवस्था कीजिए, इसमें कुछ गलत लगता है तो आप हमें बताइए, वरना हमें ये व्यवस्था दे दीजिए, हम आगे से इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। बिल्कुल पर सही कह फिर रहे हैं आप। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि फिर रोजगार उजड़ गए। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें आप देखें, वो आए हैं, बैठे बिल्कुल। हैं, और उनके जो निर्णय हैं वो कितने उन पर प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या हुए हैं। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शहर के विकास के लिए आप और कोई सुझाव समाधान देना चाहें? देखिए, शहर के विकास और उसके लिए तो सबसे बड़ी तो यह है कि आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी रहे। यहाँ पर सब कुछ ना गवर्नमेंट पर छोड़ रखा है। सफाई भी गवर्नमेंट कराएगी, हम कचरा करेंगे। कुछ जिम्मेदारी खास तौर से व्यापारियों में, जैसे मार्केट है वहां पर कुछ जिम्मेदारियां बने कि सब अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, डेवलपमेंट का खुद भी और जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जनता ही तो ज्यादा जिम्मेदार है, हमारा ही तो शासन है।
ये मान के आप चलिए कि हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट से काम कराना और सही तरीके बिल्कुल से काम सही कहा। कराना। बिल्कुल आपने ये सही समझना कहा होगा हमें। कि हमें समझना होगा कि हम सरकार के ऊपर निर्भर ना रह के सरकार को अपने ऊपर निर्भर करें फिर और वोट देकर आंदोलन। गवर्नमेंट बना देना हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट से सही काम कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमने सही उन्हें अपना आपने सही प्रतिनिधि कहा। बनाया जी, ये काम आपको करना है, तो वो काम करवाना अगर नहीं कर रहे तो हमें प्रेशर बनाना चाहिए जी, सही करिए काम। बिल्कुल सही आंदोलन और सहयोग अभियान इस रूप में चलने चाहिए। बड़ा अच्छा विषय आपने किया है, हाँ। ये होना चाहिए। और ना अभी सारे व्यापारियों जनप्रतिनिधि को भी, आप आम देखें लोगों को भी लगातार जागरूक करना चाहिए कि ये करिए, आप ऐसे करिए। इस मामले में ये स्पष्ट होता है क्योंकि कि गवर्नमेंट देखिए, जनता अवेयर रहेगी तो गवर्नमेंट भी अवेयर रहेगी, उसको पता है भी गवर्नमेंट, जनता अवेयर है तो सरकार भी अवेयर रहेगी। जनता कि ही अवेयर नहीं है तो गवर्नमेंट अधिकारी को क्या पड़ेगा काम करने के, आराम से बैठा है वो तो, वकीलों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता सैलरी है ले रहा कि इतने दिन मुकदमा चला और वो विषय को सही तरह से नहीं उठा पाए है। कि कहाँ दिक्कत है। नहीं उठा पाए, मूल नहीं रख पाए, हाँ। ये भी मूल एक बहुत विषय बड़ी से कमजोरी रही। मूल विषय से हटके और अवमानना की वजह से जो है इतना बड़ा नुकसान समाज का हुआ है। तो जी। प्रश्न चिन्ह सभी पर लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जन चेतना बड़ी आवश्यक है कि हम जो है, और बहुत सफाई का आवश्यक जो है। आपने बताया और बिल्कुल एक सही है कि और स्वस्थ सफाई में लोकतंत्र अगर। के लिए बहुत जरूरी है जागरूक। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरी व्यवस्था में लगी हुई हैं और फिर आगे भी अपने इन कार्यक्रमों में हम आपको सूचना देंगे। आपका स्वागत रहेगा आगे जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। आपके जी विचार। बिल्कुल। जी बिल्कुल। आज इसको यहीं विराम देते हैं और फिर इस कार्यक्रम को अभी श्रृंखलाबद्ध रूप से हम फिर करेंगे ताकि ये जी जानकारियाँ जी। लोगों तक पहुँचें। और सद्भावना समिति ने इससे पहले भी राष्ट्रपति को भी लिखा है, प्रधानमंत्री को भी लिखा है और लिखते रहते हैं और प्रयास ये चलते रहेगा जो भी प्रभाव पड़े। धन्यवाद। आज यहीं विराम देते हैं। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।